अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है टेंसेस। इंग्लिश में जब भी हमें किसी एक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होती है, ये बताना होता है कि वो एक्शन कब परफॉर्म किया गया, कैसे परफॉर्म किया गया, तो हम उस एक्सप्लेनेशन के लिए वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। टेंसेस बेसिकली वर्ब्स की एक कैटेगरी है और टेंसेस के थ्रू हम बताते हैं कि जो हमारे पास वर्ब था, जो एक्शन था, वो किस टाइम जोन में परफॉर्म किया गया। वो मुस्तकबिल में परफॉर्म किया गया, हाल में परफॉर्म किया गया या फिर माजी में परफॉर्म किया गया। टेंसेस के हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है पास्ट, पास्ट यानी माजी, फिर आ जाता है प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी हाल, और फिर फ्यूचर, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। इन तीनों कैटेगरीज को हम आगे वीडियो में देखेंगे कि तीन कैटेगरीज किस तरीके से सब डिवाइड हुई है। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सा टेबल है और इस टेबल में हमने दिखाया है कि बेस फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म, जो कि हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म होती है एक वर्ब की, वो पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंसेस की। प्रेजेंट टेंसेस में हमारे पास सबसे पहले सब कैटेगरी है सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट हम बेसिकली फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि रोज़मर्रा है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। ये एक फैक्ट की बात हो रही है और रोज़मर्रा काम की बात हो रही है, यानी वो हर दिन स्कूल जाती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी आंखों के सामने हो रहे हों, या वो एक्शंस जो कि अभी प्रोग्रेस में हो। या हमारे पास एग्जांपल है, शी इज़ वॉकिंग टू स्कूल राइट नाउ, यानी वो अभी तक स्कूल चलते हुए हमारे सामने जा रही है। फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हमारी आंखों के सामने कंप्लीट हुए हों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अक्सर आपके पास जो वर्ब इस्तेमाल हुआ होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल हुआ होगा। जैसे यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, शी हैज़ वॉक्ड टू स्कूल बिफोर। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो वॉक्ड है, यानी अपनी सिंपल पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बेसिकली उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जो कि पास्ट में शुरू हुए होते हैं और प्रेजेंट में ख़त्म हुए होते हैं, या फिर वो एक्शंस जो कि प्रेजेंट में शुरू होते हैं लेकिन हमें पता है कि वो मुस्तकबिल में भी कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो पहली फॉर्म की है, शी हैज़ बीन वॉकिंग टू स्कूल फॉर 2 years, यानी वो 2 साल से स्कूल चल के जा रही है। अब हम एक एग्जाम्पल स्टडी के थ्रू देखेंगे कि एक ही एक्शन को हम मुख्तलिफ टेंसेस में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल स्टडी हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस के लिए है। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, मम इज टॉकिंग टू हर आंट ऑन द फोन। दूसरी एग्जाम्पल, मम हैज़ बीन टॉकिंग टू हर आंट ऑन द फोन सिंस मॉर्निंग। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब्स का। पहले सेंटेंस में हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब इज। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज या फिर आर होगा अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है और इसके साथ कंटिन्यूस फॉर्म। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है हैज़ बीन, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं हैज़, हैव, उसके साथ बीन और फिर कंटिन्यूस फॉर्म। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, डार्ला लाइक्स टू ड्रिंक कॉफ़ी आफ्टर डिनर। ये डार्ला के बारे में बेसिकली एक फैक्ट है, तो हमें पता है फैक्ट्स क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट। फिर आ जाते हैं हमारे पास अपना चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल है, डार्ला हैज़ लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी आफ्टर डिनर सिंस शी वॉज यंग। ये हमारे पास सामने देखें, हमारे पास जो वर्ब है उसकी पास्ट, सिंपल पास्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई हुई है, इसलिए हमें पता है ये है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़, हैव और इसके साथ लगा हुआ होता है पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन ब्लैंक को बेस्ट फिल करता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन स्टडी, दूसरा ऑप्शन एम स्टडीइंग, तीसरा ऑप्शन हैव बीन स्टडीइंग, चौथा ऑप्शन स्टडीज। अब हम इन सारे ऑप्शंस को एक एक करके ब्लैंक में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट करता है। पहला ऑप्शन, आई स्टडी इंग्लिश फॉर 5 years। दूसरा ऑप्शन, आई एम स्टडी इंग्लिश फॉर 5 years। तीसरा ऑप्शन, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 years। चौथा ऑप्शन, आई स्टडीज इंग्लिश फॉर 5 years। यहाँ पे हमारे पास टेंसेस के हिसाब से बेस्ट सूटेड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3।
आई हैव बीन स्टडिंग। अब हमने हैव बीन स्टडिंग क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज हैव बीन स्टडिंग को अगर हम अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में को देखें, सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश। इंग्लिश हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आ जाता है 5 years, ठीक है। यानी जो भी टेंस या जो भी ऑप्शन हम यहाँ पे रखेंगे, ये मद्देनजर रखते हुए रखेंगे कि ये एक ऐसा एक्शन है जो कि पहले से परफॉर्म हुआ आ रहा है, तो यानी ये परफेक्ट टेंस होगा। जो भी टेंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो परफेक्ट टेंस होना चाहिए। परफेक्ट टेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें हमारे पास हैव बीन आ रहा है, और उसके साथ एक कंटिन्यूस फॉर्म उन्होंने लगा दी स्टडीइंग की। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने यही लिखा है कि यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हो रहा है, हैज़, हैव बीन और फिर कंटिन्यूस टेंस।